बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। सिंध में क्या सूरत हाल है। सिंध में कौम परस्त जमातें बड़ी रैलियाँ निकाल रही हैं, लेकिन हुकूमत सिंध तो बारह कह चुकी है कि हम दरिया सिंध पर कोई एक्स्ट्रा कैनाल नहीं बनाएंगे। तो फिर क्यों सिंध यूनाइटेड पार्टी और दीगर पोलिटिकल पार्टियाँ कादिर मक्सी समेत ये क्यों सड़कों पर निकल रहे हैं। सैयद ज़ैन शाह में ज्वाइन किया, आप चेयरमैन हैं सिंध यूनाइटेड पार्टी के। खुश आमदीद कहेंगे शाह साहब। जी जी, मेहरबानी, थैंक यू। शाह साहब, सिंध हुकूमत कह रही है कि कब आपको किसने कहा कि हम लोग केनाल बना रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं जबकि सिंध हुकूमत तरदीद कर चुकी है। देखिए, आपने जो इंट्रो में बोला वो दुरुस्त नहीं बोला। सिर्फ कौम परस्त तंजीमें नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, फंक्शनल लीग, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये सब फेडरल पार्टीज हैं, ये भी साथ हैं और कुछ नेशनलिस्ट भी हैं। तो इस तरह नहीं है, तो हम सब साथ हैं। मामला ये है कि वाटर अकॉर्ड है 1991 अकॉर्ड, जिसके तहत ये कोई भी 6 कैनाल इनमें से कोई भी उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, और पानी जो उसमें कैलकुलेट किया हुआ है उससे अभी पानी बढ़ा नहीं है। उसमें एग्रीमेंट में ये है कि जब 114 मिलियन एकड़ फीट से पानी बढ़ेगा तो नए कैनाल निकलेंगे। अभी वापडा ने तो ये कह दिया है कि 114 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मौजूदा एग्जिस्टिंग कमांड एरिया की जो डिमांड है 102-104 मिलियन एकड़ फीट, वो ही अभी पूरी नहीं है। तो ये कैनाल निकालना गलत है। एक दूसरा, पीपुल्स पार्टी गलत कह रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पार्टी का चेयरमैन है, को चेयरमैन है, और इसने मिनट्स ऑफ द मीटिंग 8 जुलाई 2024 में मिनट्स ऑफ द मीटिंग है प्रेसिडेंशियल मीटिंग की, आप कहेंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, कि उसमें लिखा हुआ है कि ये 6 कैनाल पे काम हो, उसके लिए फंडिंग दें और जल्दी स्ट्रेटेजिक कैनाल दे दिया। भाई, ये 6 कैनाल जो नए बनेंगे ये मुल्क की सलामती के स्ट्रेटेजिक है, तो एक रेफरेंस ही गलत दिया हुआ है। गैर आईनी कदम उठाया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कस्टोडियन होता है आइन की सलामती का, लेकिन पिछले साल से लेकर 2023 से कोई आइन को नहीं मानता। नून लीग नहीं मानती। इलेक्शन पंजाब में लास्ट ईयर मई में नहीं कराए और 8 महीने बाद कराए। फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इजाजत देता है तो ये इसकी अथॉरिटी नहीं है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और इंडस रिवर सिस्टम है जो करता है। तो सॉरी फॉर इंटरप्ट सैयद ज़ैन शाह साहब, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को आप लोग खतो किताबत करें ना कि आप हमें एतमाद में लें, हमारी आप सुने, आपने गैर आईनी इकदाम लेने जा रहे हैं, तो आप लोग ये रास्ता भी तो इख्तियार कर सकते हैं बजाय धरनों के। भाई, वो गैर आईनी रास्ता इस्तेमाल करेगा, हम तो आईनी प्रोटेस्ट का हक इस्तेमाल किया है। वो करप्ट है, उसको एहतसाब से रियायत लेकर और फौजियों ने साइन कराई है। सिंपल बात ये है। तो वो ये कहते हैं, हमें पीपल पार्टी के जो MPs MNAs हैं, वो कहते हैं वो मजबूर है वरना गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इस टाइप की जो हरकतें हैं, ये आपको कौन कह रहा है? की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के MPs हम प्रोटेस्ट करें नहीं, पीपल्स पार्टी तो वो मुनाफिकी कर रही है। वो सिर्फ प्रेसिडेंट ने जो 8 जुलाई 2024 के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मीटिंग में जो मिनट्स में जो फैसले किए हैं वो वापस ले लें, बात खत्म। पीपल्स पार्टी के जीत की तो जरूरत ही नहीं है ना। फैसले भी प्रेसिडेंट हाउस में हुए हैं कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के, वापस भी वो ले तो बात खत्म। हम तो उनको और पहना नहीं चाहेंगे। तो सैयद ज़ैन शाह साहब, आपने कहा कि तहरीक इंसाफ समेत बहुत सारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, कौम परस्त, सब लोग आप एक पेज पर हैं, तो आप खत लिखें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसका जवाब लें। मुमकिन है वो आपकी बात मान लें। नहीं, वो इतना वो नहीं है, खत की जरूरत नहीं है। गैर आईनी कदम उठाया है, आउट ऑफ वे गया है, पानी के अकॉर्ड के एक्ट के खिलाफ गया है, तो वो खुद वापस ले। हमने प्रोटेस्ट किए,
ठीक है। आपके चैनल के थ्रू भी जा रही ठीक है। है, ये न्यूज़ तो भी फिर जा रही है। तो फिर एक कड़वा सवाल कर लूं आपसे, एक शाह साहब कड़वा सवाल आपसे कर लूं, तो फिर आप मुट्ठी भर लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग, मैंने वो कुछ आपके एहतजाज देखे, थोड़े थोड़े से लोग हैं, आप अलग जा रहे हैं, अयाज फली जो अलग घूम रहे हैं, एसटीपी अलग जा रही है, हाँ बैठक आपकी जरूर है, लेकिन एहतजाज डिफरेंट जगहों पे किए जा रहे हैं। एक मुट्ठी भर एहतजाज करें ना, पीपल ऑफ पावर दिखाएं ना फिर आप लोग। भाई बात सुने, अयाज लतीफ भी हमारे साथ हैं, जीडीए साथ है, जमात इस्लामी साथ है, जेयूआई साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ है। हम अभी बेदारी मूवमेंट, राब्ता मुहिम लोगों को बता रहे हैं। पूरे सिंध में हमारे 2 महीने से एहतजाज शुरू है, और जब ये अपनी इंतहा को पहुंचेंगे तो ये भी आप शो देख लीजिएगा, लाखों लोग निकल आएंगे। लेकिन हम कहते हैं इस पे और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा न किया जाए, और तकरीबन हमारी जो कल भी हुई है पूरे सिंध के तहसील लेवल पे हुई है एहतजाज, तो मुट्ठी भर तो आपको नजर आएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ ताकत बंदूक नजर आती है, इसलिए आपको ये सच समझ में नहीं आती बात। नहीं, मैंने ताकत बंदूक नहीं, पीपल ऑफ पावर एक बहुत बड़ी ताकत होती है, तो अवामी ताकत, वो अवामी पावर शो नजर नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से, अदरवाइज हुकूमत आपके। बेटा सुनो मेरी बात, हम अजला में ये तो प्रोटेस्ट हम डिस्ट्रिक्ट और तहलकों में कर रहे हैं, हम बार काउंसिल्स में जा रहे हैं। मैं 2 दिन पहले पंजाब में रहीम यार खान गया हूँ, अगले हफ्ते इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इसके अलावा बेदारी मूवमेंट सब डिस्ट्रिक्ट्स में होगी। अभी हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 7 मूव किया है। हाँ। हमारे सिंध के 30 अजला हैं। ठीक है, अगर फैसला वापस ना हुआ, अगर फैसला वापस ना हुआ, कालाबाग डैम मुझे याद है, आप लोग तो वो रेल की ट्रैक पर बहुत सारे लोग सो गए थे, सड़कें ब्लॉक हो गई थी, अगर ये फैसला सदर मुमलिकत वापस नहीं लेते तो क्या करेंगे? मेरा ख्याल है उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान कुछ मुस्तैद इस तरफ इधर माशी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है, और ये जो तरमीमें कराते हैं ये भी जूते मार के और एमएनएस को और सेनेटर्स को कराते हैं। तो ना पार्लियामेंट सेफ है, ना माशी तौर पे ठीक है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। हम यकीन तौर पर इस तरफ जाएंगे, लेकिन ये मुल्क की फेडरेशन के लिए खतरनाक है कि चोलिस्तान कैनाल, ग्रेटर थल कैनाल बना के 35 लाख एकड़ जमीन पंजाब में आबाद की जाए, और कराची शहर और गद्दा, सजावल, बदीन, चंदो मोहम्मद खान, हैदराबाद शहर ये पानी के बूंद के लिए तरसता रहे 10 साल बाद। तो ये हम ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इंशाल्लाह तहरीकों को हम बेदारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसी तहरीकें भी आएंगी, रोड्स ब्लॉक होंगी या लाखों लोगों का मजमा होगा, लेकिन इसमें हम यकीनी तौर पे हम बाय स्टेप जा रहे हैं, और 2 महीने बाद देखिएगा कि क्या सूरत हाल है। तो मुमकिन है 2 महीने बाद जिस तरह आप कह रहे हैं कि सूरत हाल तब्दील होगी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, तो फिर जेल भरी जाएंगे, सब जेलों में होंगे आप लोग? बात सुनो, जेल भरेंगे नहीं, लेकिन अगर वो रोकेंगे तो कुर्बानी के लिए हम जेल से कुछ ज्यादा ही कुर्बानी के लिए तैयार हैं। तो आप जेल तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सैयद ज़ैन शाह साहब, SUP का आपने मौक़िफ़ दिया और डटे हुए सर। शाह साहब कह रहे हैं कि जेल बहुत छोटी चीज़ है, हम इससे भी कई गुना आगे जा सकते हैं। तो ये सिंध हुकूमत के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए कितनी संजीदा इसको धमकी कहें, सूरत हाल कहें कि बहुत सारी ये पॉलिटिकल पार्टियाँ इस इशू पर जमा हैं इसको रिज़ॉल्व करने के लिए। अब हुकूमत सिंध कैसे इनको एंटरटेन करती है, वफाकी हुकूमत इसमें कैसे अपनी वैल्यू ऐड करती है, इस पर भी हम बात करेंगे कि हुकूमत सिंध कैसे इनको मनाने में कामयाब होगी, या कि वाकई ये कैनाल ज़रूरी बन चुके हैं। इस पर हम हुकूमत सिंध का भी मौक़िफ़ लेना चाहेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि वो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे मनाएंगे, कैसे उनको बात करेंगे, क्या ये वापस ले लिया जाएगा इक़दाम, इस पे क्या सोच रहे हैं सिंध हुकूमत के लोग, इस पे बात करेंगे। इस वक्त हमें प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने, हमें ज्वाइन किया है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सर खुश आमदीद कहेंगे सेनेटर ज्ञानचंद साहब।
क्या आप सुन सकते हैं? ज्ञानचंद साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। ज्ञानचंद साहब बताइएगा, वैसे आपसे हमेशा बात होती है पार्लियामेंट पर, विफाकी पॉलिटिक्स पर, लेकिन आज हमने आपको तकलीफ दी है। सिंध में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां एहतजाज कर रही हैं कैनाल्स को लेकर, सदर मुमलिकत पर बड़े वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या सिचुएशन है? क्या मनाने का आप लोगों का मूड है या ये एहतजाज करते रहे? देखिए, पीपुल्स पार्टी काम करती है, उसके लिए लोग वोट देते हैं और हमारे काफी नकाद हैं, हमारे मुखालफिन हैं जो जो जायज नाजायज तनकीद करते रहते हैं। हम अपना काम करते रहते हैं। कैनाल का इशू हो, पानी का इशू हो, इसमें पीपुल्स पार्टी का बड़ा रोल रहा है। कालाबाग डैम के लिए भी बेनजीर भुट्टो साहबा ने रोड ब्लॉक करके धरना दिया था, तब जाकर वो काला डैम का मामला खत्म हुआ था। अभी कैनाल का मामला है जिसपे भी बिलावल ने फुल स्टैंड दिया हुआ है। ये कैनाल जो भी सिंध का एंटे का पानी है वो हम किसी को और को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। हमारी खुद की जमीनें सूख रही हैं, हमारे पास इतना पानी मौजूद नहीं है, इसलिए सिंध के अवाम के साथ पीपुल्स पार्टी खड़ी है। सदर मुमलिकत हो, हमारी पार्टी हो, हमारी सिंध गवर्नमेंट हो या कहीं पे भी हमारा जो भी मौक़िफ़ हो, उस पे एतराज़ात तो उठते रहते हैं कि ये नहीं हुआ। नहीं तो फिर ज्ञानचंद साहब जो है उन्होंने बड़े जलसे जुलूस किए थे, पीपुल्स पार्टी पे तनकीदें करते रहे, लेकिन फाइनली तो बेनजीर साहब को ही आना पड़ा, तब जाकर उस कालाबाग डैम से सिंध की जान छूटी। अच्छा, तो ये हम किसी भी सूरत में ठीक है ना सिंध के मफादात पे कंप्रोमाइज करेंगे, ना और सूबों के मफादात पे कंप्रोमाइज करेंगे, ना ही पाकिस्तान के जो वहदत है उस पर कोई आंच आए। अच्छा, फिर ज्ञानचंद साहब, फिर ये क्यों डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज कर रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं? अभी जैन शाह साहब लाइन पर थे, उन्होंने कहा कि 2 माह बाद पावर शो दिखाएंगे हम आपको, भले आपने जेलें भरनी है भरें। तो फिर ये इतने एक्सट्रीम तक क्यों जा रहे हैं, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि हम तो पानी देंगे ही नहीं, हम सिंध के पानी पे कोई डाका नहीं डालने देंगे? देखिए, बातें बना तो अपनी जगह पे, लेकिन उनके पास वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, लंबी चौड़ी तकरीरें कर लेती हैं, लेकिन लोग उनके साथ नहीं हैं। और लोग इसलिए नहीं है कि वो कहीं ना कहीं पे ये 4 स्पीचेस करके फिर कहीं न कहीं से मफादात लेकर खामोश हो जाते हैं। अपनी सर्वाइवल के लिए उनको कोई ना कोई इशू चाहिए। और अच्छा, आपका मतलब ये है कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए मफादात पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकती है, ना माजी में किया है। हम तो सिंध क्या लोगों के मफादात पे हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जो डेमोक्रेसी के लिए भी हमने जो जंग लड़ी है वो लोगों के मफादात थे ना, वो सिर्फ सिंध के मफादात नहीं थे। तो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के लोग जो है उनके मफादात पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये पानी का इशू, अगर ये पानी कहीं पे और कहीं पे चला गया तो हमारी सिंध सूख जाएगी, ये हम होने नहीं देंगे। इसमें कोई 2 राय नहीं है। कैटेगोरिकली हमारी लीडरशिप स्टेटमेंट दी हुई है, हमारी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि जिसको जो भी कर रहा है पीपुल्स पार्टी के होते हुए सिंध सुखाने की कोई भी साजिश होगी वो हम नहीं होने देंगे। तो फिर किसको अपनी अलग से पहचान रखनी है, अपने सर्वाइवल के लिए कोई जलसे जुलूस करने हैं, पीपुल्स पार्टी पे तनकीद करनी है, सियासत चमकानी है, तो उसको इजाजत है, जमहूरी दौर है, वो करते रहें। लेकिन हम अपने काम से लोगों के साथ हैं और लोग हमारे साथ हैं। ठीक है, चले आगे आपका मौक़िफ़ ये बताइएगा। ये हमारे ज़राए बता रहे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आप लोग बड़े हुकूमत से वो कहते हैं ना मीठी मीठी नाराजगियां स्टार्ट हो गई हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, ये कोalition गवर्नमेंट्स में इस किस्म के सिलसिले चलते रहते हैं और जब अपने कोalition पार्टी खास तौर पर गवर्नमेंट वाली पार्टी अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करती है तो तलखियां और ज्यादा बढ़ जाती है। तो काफी इश्यूज है जिसमें कैनाल समेत जो भी इश्यूज है उसमें पीपुल्स पार्टी को ना एतमाद में लिया गया, ना उनको बताया गया। अपने तौर पे उनके लिए मूव दिया गया,
जिसकी बिलावल साहब ने भी खुलकर मुखालफत की है। और हम गवर्नमेंट के साथ जो खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं ताकि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस है उनमें हम अपना रोल प्ले कर सकें। लेकिन उस रोल के बदले में ये तो नहीं हो सकता कि हम लोगों के मफादात पे सौदेबाजी करके बैठ जाए। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि बिलावल लोगों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सदर मुमलिकत ने फिल 4 कैनाल बनाने के लिए अहकाम जारी किए हैं, गालबन आपके इल्म में होगा। ग्रीन पाकिस्तान को हम चाहते हैं, हम खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सदर प्रेसिडेंट सब चाहते हैं, इसलिए तो पीपुल्स पार्टी ने इतनी जदोजहद की है कि पाकिस्तान खुशहाल रहे, लोगों के हुकूक महफूज रहे। तो डेमोक्रेसी तो इसी को ही कहते हैं, इसलिए अब लड़ते रहे हैं। हमने बड़ी जदोजहद देखी है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो और उसके लिए ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव जो है उसको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए ये तो नहीं है कि आप एक सूबे का पानी लेकर करें। ये ठीक है, साहब ने कभी नहीं कहा है ना। ठीक है, फैसले के साथ ठीक है, खड़े होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट मेरा आपसे सवाल है, बड़ा अच्छा आपने लिबरेट किया। मुझे ये बताइएगा कि 24 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इस्लामाबाद जा रही है और गालबन में देख रहा था आपके थरपारकर में भी वो पम्फलेट बांटे जा रहे हैं। क्या वफाकी हुकूमत कुछ इस पे बैठक लगा रही है क्या, या आपको उनको वेलकम करेंगे या कि 9 मई हम उनको पुरअमन एहतजाज का राइट देते हैं। हाँ, उनके पुरअमन एहतजाज के हक को हम तस्लीम करते हैं और उनको मिलना चाहिए। लेकिन वो पुरअमन नहीं रहना चाहते हैं। वो ये इस किस्म की फितरेबाजियां करके अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं। उनको किसी चीज की कोई गर्ज नहीं रही है। इसलिए हम समझते हैं वो 24 को उनको आना है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कहीं बैठेंगे, बैकडोर से बातें करेंगे, कोई चरखे का जो देसी घी कम मिलता होगा तो वो बढ़ाकर पूरा कर लेंगे। कोई ठीक है, चिकन मटन के फैसले करवाकर कुछ फैसिलिटी इमरान खान की लेकर वो 25 को ये 10-12 जिले क्या 15 जिले क्रॉस करके वापस पेशावर पहुंचेंगे और कहीं तो है नहीं। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया और इसी उम्मीद के साथ मेरा मुशाद वादा है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।